देखिए दोस्तों, आज जो है टीजीटी पीजीटी के लिए जो है आपकी सीरीज जो है स्टार्ट हो चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बाकी और सब्जेक्ट की भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी आपकी। और इसी के साथ साथ जल्दी आपकी जो यूपी टेट की जो सीरीज होगी वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पे आज पहला ये आपका टेस्ट होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पे जो है आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपको देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर करना है। जल्दी से जो है आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर होगा पहले का। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण युग, यानी कि 3 ऑप्शन पहले आएगा। इसके बाद आपका आएगा नवपाषाण युग आएगा, यानी कि आपका 4th ऑप्शन। इसके बाद जो कौन सा आपका यहाँ पे युग आएगा, ये आ जाएगा आपका कांस्य युग, यानी कि 2 ऑप्शन होगा। इसके बाद आपका 1 होगा, ये आपका आ जाएगा लौह युग। ये आपका हो जाएगा सिंधु काल आपका, यानी कि आपकी कांस्य युग, आपका कॉपर की खोज इसमें। इसके बाद आपका जो है लौह युग आपका, ये हो जाएगा आपका वैदिक काल के समय। यानी कि इसका जो आंसर आएगा आपका 3 4 2 1 में कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 3 4 2 1 में आपका ये आ रहा है आपका डी ऑप्शन राइट आपका इसमें। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। निम्न हड़प्पा स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के प्रमाण मिले, कूट करके आपको बताना है कौन कौन सा होगा चावल की खेती के लिए। देखिए तो इसमें हो जाएगा, देखिए आपका एक लोथल तो है, इसी के साथ साथ आपका कालीबंगा, ये जो है आपका राजस्थान का, और लोथल आपका गुजरात का। यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले, इसी के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा आपका ये होगा आपका ए ऑप्शन राइट आपका। और देखिए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्या क्या इसमें जो है क्या क्या अवशेष यहाँ पे मिले खुदाई के दौरान, तो ये सभी इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन से स्टेट में कौन सा स्थान है, कहाँ पे इनकी लोकेशन है। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं आप सभी कि सुरकोट दा जो है ये आपका ये किस राज्य में है। देखिए चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है ये भी आपका, आधुनिक भारत से क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में यहाँ पे जो है आपका चटगांव शस्त्रागार जो हमला किया गया था, ये बंगाल से में था। ये आपका ये 1930 का था आपका, ये देखिए 1930। इससे संबंधित बताना है कौन से व्यक्ति है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये आपका डी ऑप्शन होगा आपका सूर्य सेन। और इसी के साथ साथ इनके अलावा और जो थे वो थे आपके यहाँ पे कल्पना दत्त। इनको कल्पना दत्त को जो है आपका आजीवन कारावास की जो है सज़ा मिली थी। इसके बाद देखिए बाकी आपके ये जो ऑप्शन होते हैं इनके बारे में भी आपको जो है डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। देखिए फिर अच्छे से इसका जो है पोस्टमार्टम आप कर सकते हैं आपका किसी भी क्वेश्चन का। देखिए इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, चलिए इसमें किस क्षेत्र में भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश किया गया था? तो आपको आंसर करके बताना है इसका, ए ऑप्शन, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आपको क्वेश्चन देखिए अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ पे भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश, जो सबसे ज़्यादा निवेश किया गया था किस क्षेत्र में किया गया था? सबसे ज़्यादा जो किया गया था आपका रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उनके काल कर्मानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है आपको। इसमें कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। देखिए सबसे पहले आपका कौन सी यहाँ पे देखिए मतलब ये जो पुस्तक है इनका रचना हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है क्रम इनका। सबसे पहले सबसे धीरे धीरे आपका इसी तरीके से क्रम आपको चारों का लगाना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सबसे पहले आपका संगम साहित्य, इसके बाद आपका हर्षचरितम, इसके बाद आपका हो जाएगा राजतरंगिणी और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सही रहेगा देखिए 2 4 और आपका 3 और आपका 1, 2 4 3 1 किस में आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन में आ रहा है। देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इनका थोड़ा सा डिटेल मालूम होना चाहिए दोस्तों, तो इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपका इसमें देखिए जैसे आपका पृथ्वीराज रासो है, ये किसके द्वारा लिखेगी? ये लिखेगी आपकी चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई जो थे आपके ये पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे
और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी का नाम था वो था संयोगिता, और संयोगिता के जो पिता थे वे थे जयचंद, और जिनका युद्ध जो हुआ था ये मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था 1194 में, चंदावर का युद्ध आपका इसमें। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें, देखिए राजतरंगिणी के लेखक जो है वो है कल्हण। कौन है? कल्हण है। देखिए राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, और राजतरंगिणी में जो है आपका ये कश्मीर के जो शासक है यहाँ पे ये राजवंश से उनका वर्णन इसमें है। देखिए और वहाँ पे देखिए ये जो वंश थे आपके कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इनका इसमें वर्णन है। साथ ही साथ देखिए जो राजतरंगिणी है ये जो है आपका ये संस्कृत में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? आपकी संस्कृत में आपका इसमें। और इसी के साथ साथ देखिए जैसे कारकोट वंश हुआ, यहाँ पे अगर इसके आपके संस्थापक पूछे जाए तो ये हो जाएगा दुर्लभ वर्मन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दुर्लभ वर्मन। और इसी के साथ साथ उत्पल वंश का हो जाएगा आपका अवंती वर्मन। कौन हो जाएगा? अवंती वर्मन। और लोहार वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके संग्राम राज आपका। तो अगर आपसे पूछे राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, किसका वर्णन है इसमें? कश्मीर के शासकों का। किस भाषा में है? संस्कृत में है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल इसमें मिल जाएगी। इसके बाद आपका ये जो है आपका हर्षचरितम, ये किसने लिखा? तो ये लिखा था आपका बाणभट्ट ने। किसने लिखा था? बाणभट्ट। इनके जो है आपके दरबारी ये कवि थे। किसके थे? हर्ष के या हर्षवर्धन के। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे ये भी आपको मैच करना है। देखिए आपका, चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं। देखिए आपका गीतांजलि जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी है? गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। और इसी के साथ साथ आनंद मठ जो लिखा है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहाँ से निकलेगा। देखिए ए का 1 किस में है आपका? अभी इन 2 ऑप्शनों में है देखिए आपका इसमें। इसके बाद यहाँ पे सी पे 4 किस में? सी पे 4 आ गया आपका इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए आपका डी फिलोसफी ऑफ बॉम्बे, इनके जो लेखक है ये है आपका भगवती, यहाँ पे भगवती चरण हो जाएगा इसमें आपका। डी पे 3 हो जाएगा आपका इसमें। सी पे 4 और डी पे 3। और यहाँ पे आपका बी पे हो जाएगा आपका भवानी मंदिर, ये हो जाएगा वीरेंद्र कुमार घोष इसमें आपका। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे यहाँ पे मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? तो ये जो हुई थी ये हुई थी आपका कहाँ से? बसाड़ से। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका इसमें। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे ये आपको क्रम लगाना है, युद्ध का क्रम है ये आपका। देखिए क्रम लगाना है, यहाँ पे 4 युद्ध है। तृतीय मराठा युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, इसके बाद प्रथम सिख युद्ध। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर इसका आएगा ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। सबसे पहले हुआ तृतीय मराठा युद्ध, इसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध, इसके बाद प्रथम अफगान और इसके बाद आपका सिख युद्ध। इसमें बी ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका इसमें सन इसका देखा जाए तो इसका जो समय था ये आपका 1817-18 के आसपास था इसमें। इसी के साथ साथ प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 का समय। इसके बाद प्रथम अफगान युद्ध ये आपका हो जाएगा 1839 से 42 तक। और इसके बाद प्रथम जो सिख युद्ध हुआ ये हुआ था आपका 1845-46 के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आएगा बी ऑप्शन राइट। देखिए दोस्तों अगर ये आपका याद नहीं रहता तो आप इसको कैसे रख सकते हैं? देखिए आपको ये जो 3 युद्ध है आप इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे बर्मा प्रथम है ना, ये तीनों बर्मा, अफगान युद्ध और आपका सिख युद्ध। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं BAS आपका बर्मा, अफगान और आपका सिख युद्ध। अगर आपको 3 मालूम है तो आराम से आप इस कोड को लगा के आप आराम से आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है आपका इसमें, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका समाधि H क्या है? ये आपका समाधि H का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो ये जो संबंधित है ये है आपका हड़प्पा से। कौन सा स्थान है आपका? हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ से और क्या क्या आपके इसमें
जो है आपके अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए। ये आपका जो है समाधि एच आपका, ये एक तरीके से कह सकते हैं आप इसमें कि ये जो आपकी समाधि मिली थी या कब्रिस्तान, ये एक और था आपका R37 आपका, ये एक ये भी था आपका समाधि और एक था R37, एक था आपका समाधि एच। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका सांप को दबाए हुए गरुड़, यहाँ से आपके अवशेष मिले सांप को दबाए हुए गरुड़। इसी के साथ साथ गधे की हड्डी के यहाँ पे जो है प्रमाण मिले हैं। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है और यहाँ से लकड़ी के हल का प्रयोग जो है किया गया था कालीबंगा में आपका। इसी के साथ साथ रोपड़ आपका, इसमें देख सकते हैं यहाँ से क्या मिला रोपड़ से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बार ये पूछा गया आपका, ये पूछा जाता है आपको कुत्ते को मानव के साथ कहाँ पे दफनाया गया है। देखिए आपका, तो ये आपका रोपड़ में कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया है, कहाँ पे आपका, ये आपका हो जाएगा रोपड़। तो देखिए जितने भी स्थान हैं इनका लोकेशन और यहाँ से क्या क्या यहाँ पे जो है साक्ष्य मिले, सभी ये जरूरी होते हैं इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे है आपका हड़प्पा का कौन सा स्थल जो है आपका भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। देखिए आपका ये भूकंप के साक्ष्य को जो दर्शाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका धोलावीरा। ये कहाँ पे, ये है आपका गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में है। इसी के साथ साथ धोलावीरा से संबंधित आपका जो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य आपके, एकमात्र आपका स्टेडियम, आपका स्टेडियम के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद जल प्रबंधन का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपका धोलावीरा से ही मिलता है। जल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पे आपका, ये धोलावीरा गुजरात में हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए आपका ये जो सुनामी के लिए 18 मीटर चौड़ी जो दीवार थी, इसके साक्ष्य भी आपके धोलावीरा से ही मिले थे। इसके बाद देखिए आपका हड़प्पा का पहले हो गया क्या क्या साक्ष्य मिले। इसके बाद आपका मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है ये है आपका मृतकों का टीला। और देखिए मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। मैं से मलेरिया, मैं से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। इसी के साथ साथ बार बार बाढ़ आने के कारण देखिए आपका बार बाढ़ आने के कारण विनाश किसका हुआ, तो ये आपका माना जाता है आपका मोहनजोदड़ो का। चलिए दोस्तों, और देखिए इनका जो आपका ये लोकेशन है प्रत्येक का होना चाहिए और कौन सा किस नदी के किनारे है ये भी हो और कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों पर प्राप्त नहीं होता, कौन सा प्राप्त नहीं होता है, तो ये आपका गाय नहीं होती। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए आपका इसमें ये आपके जो साक्ष्य मिलते हैं ये आपका मिलते हैं आपके गाय के वैदिक काल में। कहाँ पे आपका वैदिक काल में आपका। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही सबसे बेस्ट जो आपका ये क्वेश्चन होता है, देखिए किन के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते या किससे ये अपरिचित है। देखिए आपका जो हड़प्पा वासी है, तो आप ध्यान से देखना इसको, आपका घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार और यहाँ पे आ जाएगा आपका ढाल जो बचने के लिए होती है। ठीक है, इसमें घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार, तंबाकू, तो ये इन सभी से अपरिचित थे हड़प्पा वासी। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है आपका अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। यानी कि मिट्टी के हल का जो नमूना प्राप्त हुआ है ये हुआ आपका बनवाली से। बनवाली आपका हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। बनवाली कहाँ पे है, बनवाली है आपका हरियाणा में। कहाँ पे है बनवाली, हरियाणा में है। और इसके बाद राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में। और आपका ये हो जाएगा धोलावीरा, ये कहाँ का है स्थान, ये हो जाएगा आपका गुजरात का आपका। देखिए इसके बाद
कालीबंगा राजस्थान का, और ये तो हो ही गया था राखीगढ़ी हरियाणा, बनवाली भी आपका हरियाणा हो जाएगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे एक मैच करना है, बहुत ही अच्छा ये मैचिंग है आपका। देखिए इसमें हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इसमें क्या क्या इसमें यहाँ पे अवशेष मिले हैं, क्या क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा से मिले आपका सावधान, है ना। इसके बाद लोथल जो गुजरात है यहाँ से मिले हैं गोदीवाड़ा के चिन्ह, गोदीवाड़ा, पत्तन नगर, इसमें हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा। इसके बाद आपका कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में, यहाँ से जो साक्ष्य मिले ये मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये आपका लकड़ी के हल का प्रयोग। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा आपका ए का एक और बी का 2, ए का 1 बी का 2 दोनों में है देखो अभी तक इसमें। इसके बाद हमारा सी ऑप्शन मैच हो रहा बहुत अच्छे से, सी का हो जाएगा 4, सी का 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा डी ऑप्शन। और इसके बाद मोहनजोदड़ो से मिले एक नर्तकी की आकृति। तो इस तरीके से आप ये मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी देखिए आपका सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर का उत्खनन किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, सबसे पूर्वी स्थल आपका ये, तो ये आपका वाईडी शर्मा के द्वारा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। देखिए सैंधव सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसके 4 जो आपके बिंदु आते हैं आपका, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी बिंदु, इसके बाद ये दक्षिणी बिंदु, ये हो जाएगा आपका उत्तरी बिंदु। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पूर्व में सबसे लास्ट में, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा और आपका पश्चिम में कौन सा है। तो एक क्रम आप याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा आपका डैम्स, DAMS, ये हो जाएगा आपका दैमाबाद, ये हो जाएगा आपका आलमगीर, ये हो जाएगा आपका मांडा और ये हो जाएगा आपका सुतकांगे डोर। तो इस तरीके से आप घुमा देना इसको, यहाँ से शुरू करना और आप यहाँ पे आप रोक देना, चारों क्लिक हो जाएगा आपके। यहाँ पे दैमाबाद ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसके बाद आलमगीर ये आपका हो जाएगा यूपी का, और इसके बाद मांडा ये हो जाएगा आपका JK जम्मू का, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पश्चिम में आपका सुतकांगे डोर। तो इस तरीके से चारों बिंदु आपको हो जाएंगे मालूम। और ये जो आपका आलमगीर है ये कहाँ पे है, ये है आपका मेरठ के पास जो हिंडन नदी है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, विकसित जल प्रबंधन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये हुआ है आपका धोलावीरा से, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। और इसके बाद जैसे आपका लोथल आपसे पूछ ले यहाँ से क्या क्या चिन्ह मिले आपके, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ गोदीवाड़ा, पत्तन नगर, इस तरीके से हो जाएगा। हड़प्पा से क्या क्या मिला देखिए, हड़प्पा से सावधान और आपका R37 जो कब्रिस्तान है, इसके बाद सांप को दबाए हुए गरुड़, और इसके बाद मोहनजोदड़ो तो हमने अभी किया था, यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य, मृतकों का टीला, और बाढ़ जो है आपका बार बार बाढ़ आने के कारण ये जो है विनाश हुआ इसका। तो इस तरीके से आप चारों ऑप्शन का जो इसमें जो है अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में जो है मौलिक परिवर्तन आया। ये 1813 का जो एक्ट था ये बेसिकली जो है आपका ये है शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन देखिए आपका। और इसमें कहा गया था कि इस एक्ट के अंतर्गत जो है आपका हर वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का जो है खर्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आपका सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सभी को कमेंट करके बताना। देखिए अगर आप TGT PGT आप एग्जाम देने वाले हैं तो अच्छे से आप इसका जो है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बाकी अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं, इतना कष्ट आप जरूर करें आप इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है आपका, इसमें मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था, तो ये जो किया गया था ये किया गया था आपका अकबर के द्वारा, आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। इसके साथ साथ यहाँ पे अकबर के द्वारा जितने भी लगभग 8-10 बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कार्य किए गए
वो मैं अभी लिखवा देता, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाकी आपको जो टॉपिक वाइज मिलेगी उसमें आपका मिल जाएगा आपका इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मनसब का क्या था। देखिए मनसब क्या था, तो मनसब जो था एक ये था पद। अब पद इसमें किस में आएगा, पद किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ओहदा में, यानी कि ओहदा या पद हो जाएगा इसमें। ये क्या था मनसब, ये एक प्रकार का पद था, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट आपका। इसके बाद देखिए आपका अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया, ये जो किया था ये किया गया था जहांगीर के द्वारा आपका, इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट। चलिए इसके बाद एक मैचिंग है, काफ़ी अच्छा मैचिंग है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है कौन सी है, तो ये है आपका इंडिया डिवाइडेड, यानी कि ए का हो जाएगा 4 आपका, ए का 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। यहीं से आंसर निकल चुका है इसका, लेकिन फिर भी पूरा सोल्व करेंगे हम इसको। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा सिंपल सा दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि सी का हो जाएगा 2, सी का 2 यहाँ पे भी आपका मैच कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, डी का हो जाएगा इसमें 1, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बीओ वाला था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद हो जाएगा चौधरी खलीकुज्जमान, तो ये हो जाएगा इसमें बी का आपका 3 हो जाएगा, पाथ वे टू पाकिस्तान, तो इसमें आपका ये आंसर हो गया। दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि आज का ये सेट था कैसा लगा आप सभी को। बाकी एक क्वेश्चन 1-2 और है यहाँ पे आपका भी, यहाँ पे है देखिए, ये जो सारी तिथियां है ये है आपका अकबर से संबंधित, अकबर से संबंधित है, तो आपको आंसर करना जल्दी से। देखिए आपका यहाँ पे मुगलों की मालवे विजय जो थी यहाँ पे आपका ये थी आपका 1561 की थी आपका, अकबर से रिलेटेड ये सन है आपका इसमें, तो डी का हो जाएगा 3, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन हो गया। बाकी भी आप मैच कर दो यहाँ पे। कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए का 1, यानी कि 1585, और यहाँ पे आपको 86 भी मिल सकता है, 1586 भी आपका मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा का हो जाएगा उड़ीसा विजय, ये आपका हो जाएगा 1592, लेकिन यहाँ पे आपको 1590 में मिल सकता है, यहाँ पे आपका जब स्टार्ट हुआ था ये। इसके बाद आपका हो जाएगा इलाही युग का आरंभ, ये हो जाएगा आपका 1584, तो सी का 4, तो इसमें आपका ये आंसर तो मिल गया था सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, और आप सभी कमेंट करके बताएं आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है कैसा रहा। टीजीटी पीजीटी के लिए जल्दी, बाकी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का तो स्टार्ट हो चुका है जल्दी, और यूपी टेट की जो सीरीज होगी जल्दी वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी।